अगर आज ईडी को बंद कर दें और पीएमएलए को खत्म कर दें तो शायद आधी बीजेपी छोड़ के दूर चली जाएगी, क्योंकि आधे नेता बीजेपी छोड़ के चले गए। आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले देश की राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हैं। पक्ष के नेता पक्ष से, विपक्ष के नेता विपक्ष से मिलकर आगामी रणनीति तैयार कर रहे हैं। इस क्रम में दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इंडिया ब्लॉक के प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसा कहा जिस पर राष्ट्रीय राजनीति के मठाधीशों को सोचने पर मजबूर होना पड़ा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 यानी पीएमएलए और उसकी धारा 45 पर कहीं सीएम अरविंद केजरीवाल की बात आज वाकई में विचारणीय सी प्रतीत होती है। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल की पूरी बात क्या हुई, आइए पहले वो आपको सुनवाते हैं। अगर आज ईडी को बंद कर दें और पीएमएलए को खत्म कर दें तो शायद आधी बीजेपी छोड़ के दूर चली जाएगी, क्योंकि आधे नेता बीजेपी छोड़ के चले गए। केवल एक ही एजेंसी है जो सारा बीजेपी की तरफ जा रहे हैं लोग, उसका कारण केवल पीएमएलए सेक्शन 45 पीएमएलए सेक्शन 45 उड़ा दीजिए अभी, और देखिए जितना तांता बीजेपी की तरफ लगा हुआ ये सारा खत्म हो जाए। कोई बीजेपी ज्वाइन नहीं। बीजेपी के अपने जो नेता हैं आज आप देख लीजिएगा, शाम तक शायद शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे अपनी अलग पार्टी बना लेंगे अगर आज पीएमएलए का सेक्शन 45 आप उड़ा दें। सीएम केजरीवाल ने पीएमएलए को लेकर सत्ता पक्ष पर व्यंग कसा है। वजह भी है क्योंकि मौजूदा वक्त में विपक्ष पर जिस तरह से सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है, इसमें संदेह की सुइयां ज्यादा गहरी हैं। सवाल है कि क्या सारा भ्रष्टाचार सिर्फ विपक्ष ने किया है? सत्ता पक्ष क्या दूध का धुला हुआ है? एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2022 के बीच बीजेपी सरकार में 121 नेताओं के खिलाफ ईडी ने जांच की, जिनमें 115 नेता सिर्फ विपक्ष के हैं। और पिछले यूपीए सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल में विपक्ष के नेताओं पर ईडी का शिकंजा 54% कसा गया। मतलब बीजेपी सरकार में 2022 तक विपक्षी नेताओं पर ईडी का शिकंजा 95% बढ़ गया। अभी जो दशा है वो हमारे और आपके सामने है। बीजेपी सरकार में विपक्ष पर ईडी, सीबीआई, आईटी की बढ़ती कार्रवाई अपने दामन में कई गहरे सवाल समेटे है। बीते काफी टाइम से बीजेपी दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी को घेरने का काम कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता भी बीजेपी पर जमकर पलटवार करते रहते हैं। आपका कहना है कि बीजेपी को अगर सबसे ज्यादा डर लगता है तो वो आपके नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल से ही लगता है। इस देश में नरेंद्र मोदी जी एक व्यक्ति से सबसे ज़्यादा डरते हैं या उनसे नफरत करते हैं, वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी से सबसे ज़्यादा डरते हैं और अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति से, उनके दिल्ली मॉडल से सबसे ज़्यादा डरते हैं। आप देखेंगे उठाकर सारे केसेस, तो जो भी मोदी जी के सामने सरेंडर कर देते हैं या भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, उनको ये क्लीन चिट दे देते हैं। अगर मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, सत्येंद्र जैन जी अगर ये आज बीजेपी ज्वाइन कर ले, इनके सामने सरेंडर कर दें, तो इन सबको क्लीन चिट दे देंगे, जैसा कि इन्होंने अजीत पवार जी को दिया है, छगन भुजबल जी को दिया और कई सारे ऐसे केसेस आपके सामने हैं। हम आपको बताते हैं कि पीएमएलए और उसकी धारा 45 है क्या। पीएमएलए 1 जुलाई 2005 को लागू किया गया था, तब यूपीए की सरकार थी। इस कानून का मुख्य काम मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगाना, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल या उससे मिली संपत्ति को जब्त करना और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दूसरे क्राइम पर भी लगाम लगाना है। इन सभी अपराधों की जांच की जिम्मेदारी ईडी को दी गई है। अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा जिक्र की गई पीएमएलए की धारा 45 की। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएमएलए की जिस धारा 45 के बारे में कहा है, उसके तहत पीएमएलए के अंदर आने वाली सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। इसमें ईडी को कुछ मामलों में अधिकार है कि वो बिना किसी वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सके। हालांकि ये सभी मामलों में एक समान नहीं होता। कुल मिलाकर कहने का मकसद ये है कि पीएमएलए को अगर नैतिकता के दृष्टिकोण से इस्तेमाल किया जाता है तो ये राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा।
और अगर इसका दुरुपयोग किया जाता है तो ये सत्ता पक्ष के लिए विपक्ष पर वार करने के लिए एक हथियार के रूप में काम करेगा। सीएम केजरीवाल यही बात बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।